गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शिष्य ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में 15.1 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज 15.2 की थ्योरी देखते हैं। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल प्रश्नावली का नाम है और टॉपिक है आपका वर्त के त्रिज्यखंड एवं वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त के त्रिज्यखंड एवं वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त के त्रिज्यखंड एवं वर्तखंड का क्षेत्रफल है। आपने पिछली क्लास में वर्त देखा था, यह हो गया वर्त। ठीक है, अब इसमें पहला सूत्र होगा वर्त की चाप की लंबाई। चाप की लंबाई जैसे ये वर्त है, ये इसका केंद्र है ओ, केंद्र ओ है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या ओ ए और ओ बी दो क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। ठीक है, ओ ए और ओ बी दो त्रिज्या हैं। अब चाप कौन सा होता है, वर्तखंड कौन सा होता है, त्रिज्या कौन सी होती है? तो देखिए दूसरा वर्त बनाते हैं। ओ केंद्र, ओ ए ओ बी त्रिज्या, ये तीसरा वर्त है ओ ए और बी। पहला देखते हैं चाप। चाप ये ओ से बी की दूरी, ये दूरी, इस चाप की लंबाई ये वाला, इसको एल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एल से। ये आर होता है और यहाँ कोण होता है थीटा। क्या होता है? कोण थीटा। तो अब चाप की लंबाई कैसे याद करेंगे? चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटावा 180। कितना? पाई आर थीटा बटावा 180। आर मिल जाएगा आपको, थीटा मिल जाएगा, तो चाप की लंबाई आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक और होता है, चाप की लंबाई कितने आ गई? पाई आर थीटा बटावा 180। और अब इसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरा सूत्र आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड कौन सा होता है? जो त्रिज्याओं से बनता है, त्रिज्यखंड ये। इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो ये वाला पार्ट कैसे आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360। त्रिज्याओं से जो पूरा क्षेत्रफल बनेगा, ये वाला पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 क्या आ जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक आता है वर्तखंड, तीसरा आ गया वर्तखंड का क्षेत्रफल। और वर्तखंड कौन सा होता है? ये तो हो गया आपका त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड आ गया। और ये वाला वर्तखंड, ये वाला पार्ट, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका वर्तखंड। त्रिभुज है ना ये वाला त्रिभुज ए ओ बी, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? वर्तखंड का आ जाएगा। और वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह आ गया वर्तखंड का, त्रिज्यखंड का आ गया, और ये चाप की लंबाई आ गई। ठीक है, अब एक सूत्र होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्या और चाप की लंबाई दे रखी है। क्या? त्रिज्या और चाप की लंबाई दी गई है। चौथा सूत्र आएगा आपको, त्रिज्या व चाप की लंबाई
दी हुई होने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या व चाप की लंबाई, मतलब आर और एल दी होने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? दी होने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर आ जाएगा। क्या चीज दी होने पर? चाप की लंबाई, और त्रिज्या दी होने पर क्या आ जाएगा आपका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें कोण नहीं देगा, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए ये तो हो गया आपके 4 सूत्र। अब इसमें क्या पूछता है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का। जब तक आपको ऐसे नहीं बोले लघु और दीर्घ, तब तक आप इसको क्या समझोगे? लघु ही समझोगे। जब आपके इसके आगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तभी आप क्या समझोगे? इसको दीर्घ समझोगे, अन्यथा ये क्या होगा? लघु ही होगा। अब लघु कौन सा होता है, दीर्घ कौन सा होता है? देखिए ये वाला पार्ट जो अभी बताया ना, ओ ए बी, ये वाला पार्ट लघु त्रिज्यखंड होगा, लघु त्रिज्यखंड, ठीक है ना। और जो शेष बच गया ना, यह आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आ गई? अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो 5वां सूत्र है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा? तो ये पूरा वर्त है आपका, तो पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये क्या आ गया? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। वर्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाने पर क्या आ जाएगा आपका? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? दीर्घ वर्तखंड का निकालेंगे। तो देखिए ओ ए बी, ये क्या वर्तखंड है? लघु वर्तखंड भी बोलते हैं इसको। ये हो गया आपका लघु वर्तखंड, और ये क्या आ जाएगा? पूरा का पूरा दीर्घ वर्तखंड। ये पूरा इसके ऊपर वाला, इस छोटे पार्ट के ऊपर वाला पूरा क्या होगा? दीर्घ वर्तखंड, ठीक है। दीर्घ वर्तखंड, तो दीर्घ वर्तखंड का क्या आएगा? दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लघु वर्तखंड या वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा।
ये क्या आ गया, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटाने पर दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र और बनाते हैं हम। जब ये त्रिभुज त्रिज्या के बराबर ये ए बी दूरी है, जीवा त्रिज्या के बराबर ये त्रिज्या ओ ए और ओ बी तो बराबर होगी। तो यहाँ देखिए ये वर्त है, या आपकी त्रिज्या ओ ए बी होगी और ये ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, ये तीन चीज़ क्या होगी, बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब आपको अगर ये त्रिज्या के बराबर ये जीवा है और ये भी त्रिज्या आ गई ओ ए ओ बी और ए बी भी इसके बराबर है, तो आप क्या बोलोगे, ये समबाहु त्रिभुज है। और आपको फिर वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आप क्या करोगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे। तो पाई आर स्क्वायर थीटा में से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा में से क्या घट जाएगा आपका, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घट जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 में से क्या घट गया, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, तो एक सूत्र यही बन सकता है और ये इसका उस वर्तखंड वाले सूत्र से भी आसानी से आ सकता है। ठीक है, ये हो गए इसके 5-6 सूत्र थे, याद होने वाले सूत्र हैं। पर्सनल करते हैं इसके। वर्तखंड, त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई, ये 3 सूत्र हैं। दीर्घ वर्तखंड और लघु वर्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। प्रश्न है, एक वर्त की चाप की लंबाई 4 सेमी। एग्जाम्पल नंबर 1, एक वर्त की चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेमी। चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेमी है। 6 सेमी है तो वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त के चाप की लंबाई गिवन दैट क्या दिया गया आपको, चाप की लंबाई L बराबर 4 सेंटीमीटर, R बराबर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका थीटा का मान आ जाएगा, किसका, थीटा का मान आ जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटावा 180। चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 बराबर पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 6 इंटू थीटा बटावा 180। ठीक है, 6 एकम 6, 6 18 30 आ गया। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 × 7 × 30/22। 4 × 7 × 30/22 आ गया, या पाई रहने दो इसको,
पाई का मान रखते हो तो पाई रहने दो। चाप की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, पाई पाई रहेगा, आर का मान 6 हो जाएगा। थीटा आपको ज्ञात करना है अपॉन 180। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 गुणा 180 इंटू पाई इंटू 6, 6 एकम 6 36 18 30। तो थीटा का मान आ गया 4 3 12 120 बटे पाई। थीटा का मान क्या आ गया 120 बटे पाई आ गया। अब आपको क्या चाहिए वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 क्या होता है। वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर का मान 6 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान है 120 बटे हुए पाई इंटू 360। पाई का पाई रहेगा, आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान 120 बटा पाई अपॉन 360। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 6 इंटू 6 इंटू 120 बटे 360, 0 से 0 12 एकम 12 12 36 और 3 एकम 3 3 दोनों 6। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कितना आ गया 12 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया गया था आपको चाप की लंबाई त्रिज्या, वहाँ से आपने थीटा का मान निकाल लिया। ठीक है, थीटा का मान आ गया तो वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दिया और तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई पाई ऐसे कैसे रख दिया, आर का मान 6 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान 120 बटा पाई अपॉन 360। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 इंटू 120 अपॉन 360, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 एकम 12 12 36 और 3 दूनों 6 6 दूनों 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया वर्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री, अंतरित कोण 50 डिग्री। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेमी हो, 50 डिग्री हो है, यदि चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर, 5 पाई सेंटीमीटर हो तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड, चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई 5 पाई सेमी हो तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेमी हो तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए चाप की लंबाई ये आ गई, 5 पाई दे रखा है। सॉल्यूशन में क्या करोगे, गिवन दैट चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री।
ये वर्त है और ये चाप है इसकी, ये वाली चाप, इसके द्वारा यहाँ 50 डिग्री का कोण बन रहा है। और चाप की लंबाई दे रखी है ये L 5 पाई सेंट, ये दे रखी है। और क्या दे रखी है, चाप की लंबाई L 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, चाप की लंबाई बराबर R का मान आ जाएगा, सूत्र आपका चाप की लंबाई बराबर पाई R थीटा बटावा 180। चाप की लंबाई कितनी दे रही है, 5 पाई बराबर पाई, आपको R ज्ञात करना है, थीटा का मान 50 बटाव 180। पाई से पाई कैंसिल हो गया और दिस इम्प्लाइज R का मान आ जाएगा 5 × 180 बटे 50, 5 से 5, तो R का मान कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। R का मान कितना आ गया, 18 सेमी आ गया। अब क्या पूछ रहा है, चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या क्या है आपके पास, चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 L × R, 1/2 L का मान कितना है, 5 पाई, R का मान कितना है, 18, 5 पाई और इसका मान कितना है, 18। तो पाई का मान क्या रख देंगे, 1/2, 5 × पाई का मान 22/7 × 18, बाई 5 110, 110, ये तो 11 हो गया। ठीक है, 55, 11 5 55 × 18/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, 55 को 18 से गुणा कर लेंगे और 7 का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसका चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आपको इसको दूसरे सूत्र से भी निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड का पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 है, उससे भी R आ गई, थीटा है या आपके पास, मान रख करके उससे भी सेम ही आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। अब देखते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर है 3। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्या 7 सेमी और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की क्या क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है 90 डिग्री। तो वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पाई R थीटा बटा 180 से आ जाएगा और पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 से क्या आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा त्रिज्यखंड का। तो गिवन दैट क्या दिया गया है,
वर्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर पाई r थीटा बटावा 180, पाई का मान 22/7, r का मान 7, थीटा का मान 90 बटावा 180। 7 से 7 9 1 9 9 2 18 2 बार, यह आ गया 11 सेंटीमीटर आ गई। चाप की लंबाई कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर आ गई। अब आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं और 1/2 L इंटू R से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि L भी है और R भी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 L इंटू R। तो A बराबर क्या आ गया? 1/2 L का मान कितना है? 11 और R का मान कितना है? 7। 11 7 77 बटे 2, तो आ गया 3 2 3 6 1 बच गया 17 2 अंटे, यह आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं, जो कि है उससे संबंधित 3 एग्जाम्पल हो गए। एक प्रश्न है आपका 15.2 का, 15.2 का पहला प्रश्न है, तीन एग्जाम्पल कर लिए। अब इनसे संबंधित प्रश्न भी करते हैं। प्रश्न क्या है? एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी। क्वेश्चन नंबर 1 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेमी, वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में गिवन दैट त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, चाप की लंबाई L बराबर पाई r थीटा बटावा 180, पाई का मान 22/7, r का मान 7, थीटा का मान 60 बटावा 180। 0 0 6 कम 4 6 3 18, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 22/3। तो लगभग कितना आ जाएगा? 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, लगभग 7 से ऊपर आएगा। तो भाग दे लो या इतना भी छोड़ सकते हैं। 7 × 21, 1 बच गया, 3 × 9, लगभग इतना आएगा, 7.3 के लगभग आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, छोटे छोटे प्रश्न है, आसानी से कवर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्त की त्रिज्या 10.5 सेमी, एक वर्त की त्रिज्या 10.5 सेमी
10.5 सेमी, और त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री, और त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री, त्रिज्य खंड का कोण 45 डिग्री है, तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त की त्रिज्या दे रखी है। सॉल्यूशन गिवन दैट r बराबर 10.5 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 45 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, r का मान 10.5 का स्क्वायर, थीटा का मान 45/360। ठीक है, यह आ गया 22/7 इंटू 10.5 गुणा 10.5 गुणा 45/360। 10 में लौटा दिया 10, 10 में लौटा दिया 10। 9 पंजू 45, 9 चौक 36, 0, 5 एकम 5, 5 अंटा 40, 8 और कटिया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3, 7 पंजू 35, 15। ठीक है, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 11। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11 गुणा 15 गुणा 105